गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। मैं समझता हूँ कि आपने 6.5 के वो क्वेश्चन सब कर दिए होंगे। कई बच्चों ने मुझे दिखाए लेकिन सब बच्चों ने नहीं दिखाए। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे अपना काम क्लिक करके फ़ोटो मेरे पास भेजें और अपना नाम ज़रूर लिखें। आज आपको 6.5 के क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 जो रह गए थे उनको कराने वाला हूँ, और उसके बाद मंडे को आपका टेस्ट लूँगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर 6 में से। ठीक है, तो कल और परसों 2 दिन में आप इस चैप्टर को पूरी तरह से तैयार करना, और मंडे को छोटे छोटे क्वेश्चंस दूंगा, 1-2 बड़े भी होंगे, और टेस्ट की आप तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन 7 मैंने इसमें नोट किया हुआ है, आप बुक से भी देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 40 centimeters and diagonal is 41 centimeters। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर्स एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर फाइंड करना है। अब आपको इसमें प्रीवियस नॉलेज, जो पुरानी नॉलेज है, वो इतनी चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर किसे कहते हैं, डायगोनल क्या है। तो ये सब बातें पहले बता रहा हूँ मैं आपको कि आप इसमें डायग्राम भी बनाइए, पेंसिल स्केल से अच्छा डायग्राम बनाइए एक रेक्टेंगल का। और ये लेंथ 41 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये लाइन 41 सेंटीमीटर की नहीं ड्रॉ करनी है आपने, 41 तो बहुत लंबा होगा, कॉपी में आएगा थोड़ी, लेकिन आप जो रेक्टेंगल बनाएंगे उसकी लेंथ को 40 सेंटीमीटर दिखा दीजिए। और डायगोनल होता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू ऑपोजिट वर्टिसेज। जैसे ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ऑपोजिट वर्टेक्स हैं, आमने सामने हैं, इनको जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये डायगोनल कहलाता है। तो ये डायगोनल बताया जा रहा है 41 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल का आप कुछ नाम भी दे दीजिए, जैसे ABCD एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है, डायगोनल AC 41 है, इसका पेरीमीटर बताइए। अब पेरीमीटर जब आप बताएंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये तो आपको जान आता है पहले से। अब आप सोचिए कि पेरीमीटर निकालने के लिए आपको लेंथ पता होनी चाहिए जो कि 40 सेंटीमीटर है, प्लस ब्रेड्थ भी। ये ब्रेड्थ नहीं मालूम है, जब आप ब्रेड्थ का पता कर लोगे तभी तो फॉर्मूले में रखोगे। तो पेरीमीटर निकलेगा इस फॉर्मूले से, लेकिन तब निकलेगा जब आप लेंथ और ब्रेड्थ दोनों जानते हों। लेंथ आप जानते हैं 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको अभी नहीं मालूम है, तो पहले ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है ब्रेड्थ कैसे निकलेगी। तो वो इस राइट ट्राइंगल ABC जिस पे मेरी पेन की टिप चल रही है, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है रेक्टेंगल का एंगल होने के कारण। इस राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज हमें पता है, बेस हमें पता है, और परपेंडिकुलर हमने निकालना है। तो ऐसे हमने पिछले टर्न में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, उसी तरीके से हम BC फाइंड करेंगे। तो आपका सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट होगा, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एज इट इज एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है इसलिए 90 डिग्री है। सो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड। ठीक है, इसमें ऐसे लाइन, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड, देयरफॉर बाय
पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पिछली बार मैंने ABC लिखा था बच्चों, आप ये भी लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के ऑपोजिट जो सबसे बड़ी साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो 41 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC है जो आपने निकालना है, उसको परपेंडिकुलर ही कहो, प्लस बेस स्क्वायर जो कि 40 स्क्वायर है। ठीक है, अब 41 स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। 41 से 41 को मल्टीप्लाई करके, यहाँ देखो रफ वर्क, 41 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 41 को, तो 1 4, फिर 4 इंटू 1 4, 4 4 जा 16, ऐड करोगे तो 1 8, तो ये आएगा 1681 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, और 40 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। 40 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16 हो गया, 1 0 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, 40 स्क्वायर तो आसान है, ओरली हो जाएगा। 41 स्क्वायर आप रफ में मल्टीप्लाई कर लो, 41 को 41 से 1681 आया। अब 1600 को यहाँ ट्रांसपोज किया तो 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू P स्क्वायर हो गया, और 81 इज इक्वल टू P स्क्वायर हो गया। अब आपको सोचना पड़ेगा 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, तो 9 स्क्वायर 81 इक्वल टू P स्क्वायर हो गया, और 9 इज इक्वल टू P हो गया। ठीक है, अब P इक्वल टू 9 का मतलब ये P परपेंडिकुलर 9 आ गया, और BC इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, BC 9 सेंटीमीटर। अब ये BC हमने निकाल दिया और 9 सेंटीमीटर आया, हम डायग्राम में भी लिख देते हैं अब 9 सेंटीमीटर। अब ये BC क्यों निकाला हमने? ताकि हम पेरीमीटर निकाल सकें। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, भी लिख देना है यहाँ पे, सिर्फ P नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि सिर्फ रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला है, इक्वल टू 2 ब्रैकेट। अब लेंथ दिख रही है 40 प्लस ब्रेड्थ भी दिख रही है 9, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 49। ठीक है, पहले ब्रैकेट ऐड किया 49, अब 49 2 या कितना होगा बच्चों? 98 सेंटीमीटर। लास्ट में यूनिट भी लिखो। तो इस तरीके से इसका पेरीमीटर निकलेगा। एक रेक्टेंगल, उसका लेंथ 40 और डायगोनल 41 है, तुम पेरीमीटर निकालो। तो दिमाग में बात पहले ये आएगी कि पेरीमीटर तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, और इसमें रखने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए। लेंथ पता है, ब्रेड्थ कैसे निकलेगी? तो वो इस ट्राइंगल पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के निकलेगी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्यों लग रही है? कौन एंगल 90 डिग्री है, कौन सा ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हुआ, फिर किस पर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल की ऑपोजिट साइड। ठीक है, और ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर इस तरीके से काम किया, पिछली बार भी ऐसे कराए थे। और क्वेश्चन नंबर 8 का आपको हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ, करोगे पूरा आप उसे, कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 एंड 30 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसमें भी पेरीमीटर फाइंड करना है। अब यहाँ रोम्बस है, ये RH डॉट मैंने जो लिखा है, RH डॉट आप बुक से पूरा पढ़िएगा, ये रोम्बस है। और रोम्बस का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हों, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। रोम्बस है मतलब एंगल 90 डिग्री नहीं है उसका, एंगल 90 होता तो फिर स्क्वायर होता। तो ये एक रोम्बस है, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, PQRS या ABCD, ये रोम्बस है। अब रोम्बस कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगी, जितनी लेंथ PQ उतनी QR, उतनी RS उतनी SP।
और डायगोनल्स इसके एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ये रोम्बस की दूसरी विशेषता है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को आधे आधे में बांट देते हैं। तो जैसे बड़ा डायगोनल 30 है, ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ M, ये मिड पॉइंट होगा PR का भी और SQ का भी, मतलब PM की लेंथ उतनी होगी जितनी MR की है, SM लेंथ उतनी होगी जितनी MQ है। अब ये पूरा डायगोनल 30 है तो PM जो है 15 होगा, ठीक है, P से लेके M तक ये 15 है। उसी तरह से SQ पूरा डायगोनल 16 है तो MQ 8 होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये ही नहीं, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और सभी साइड इक्वल। तो आप इस बात को लिखेंगे पहले, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर perpendicular bisectors of each other, therefore PM equal to 30/2 equal to 15 centimeter, MQ is equal to 16/2 is equal to 8 centimeter, and triangle PMQ is right angled triangle, ठीक है। इतनी बात करोगे आप। सो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस फिगर PMQ में हाइपोटेन्यूस कैसे पहचानेंगे, समझिए 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है ये हाइपोटेन्यूस है, और 90 डिग्री को एंगल को बनाने वाली जो साइड MP और MQ हैं ये परपेंडिकुलर और बेस है। एक परपेंडिकुलर है तो दूसरी बेस है, जो दो साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, इनको लेग्स भी कहते हैं। तो अगली लाइन आप लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64 इज इक्वल टू 289। ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आया, ठीक है। अब बाकी जो छोटा सा काम बचा हुआ है वो इतनी जगह पे है, ठीक है। अब जब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 289 आ गया तो आपको सोचना है 289 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है। ये थोड़ा आप सोचिएगा, बल्कि मेरा वीडियो आप बंद कर लीजिए, खुद सोचिए, तब आगे देखना वीडियो कि तुमने ठीक सोचा कि नहीं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो इससे हाइपोटेन्यूस इक्वल टू आ जाएगा 17, यानी कि PQ इज इक्वल टू आ गया 17 सेंटीमीटर। और क्योंकि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं तो 17 सेंटीमीटर ही इक्वल टू QR भी होगा, इक्वल टू SR भी होगा, इज इक्वल टू SP भी होगा, सब इक्वल होंगे अभी। तो इस रोम्बस की चारों साइड आपको पता चल गई 17 17 17 17, और पेरीमीटर का मतलब हो गया सभी साइड्स का टोटल। भले ही रेक्टेंगल के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी पेरीमीटर 40 + 9 + 40 + 9, चारों साइड का टोटल। तो यहाँ पे पेरीमीटर इक्वल टू 17 + 17 + 17 + 17, तो जिसको कि 17 × 4 भी कह सकते हो आप, 4 × साइड, ये तो फॉर्मूले का स्टाइल है। 4 × 17 इक्वल टू 68 सेंटीमीटर,
लेकिन आप 4 इंटू साइड न करके 17 + 17 + 17 + 17 भी कर सकते हैं। तो आज आप ये 2 क्वेश्चन पहले वीडियो देख के समझिए और उसके बाद आप खुद भी कीजिए इन 2 क्वेश्चंस को यहाँ से नकल किए बिना, तब आपको पता चल जाएगा आप कर पा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद मंडे आपका टेस्ट लूँगा इस चैप्टर से। सभी बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करें, सब टेस्ट दें, सब बताएं कि मैंने काम कर लिया है, पिक्चर भी भेजें। थैंक यू वेरी मच।